Hello students, today we are going to discuss pair of linear equations in two variables. Algebraic method of solving a pair of linear equations in two variables. Linear equations को हम थ्री मेथड से सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आज हम जो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, इसको ही डिस्कस करेंगे हम इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है. इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सोल्व करनी है हमने लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से. फर्स्ट पार्ट हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सेकेंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस फर्स्ट इक्वेशन. So x minus y is equal to 4, this second equation. इसको जब हम लिख सकते हैं x is equal to 4 plus y. ये हमारे पास हुई second equation. Putting the value of x in first. x की वैल्यू second equation से क्या है? 4 plus y. इसको हम x की जगह 4 plus y फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. y plus 4. y हमने सेम लिख दिया, 14 हमने सेम. क्लियर? y plus y 2y plus 4 is equal to 14, 2y is equal to 14 minus 4, 2y is equal to 10 and y is equal to 5. ओके, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड वी गेट सेकेंड इक्वेशन हमारी है x is equal to 4 plus y. तो x हमने सेम लिख दिया, 4 plus 5, y की वैल्यू हमने 5 पुट की तो ये 9. x की वैल्यू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. क्लियर? इस तरह से हम सोल्व करेंगे. एक से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि ये क्वेश्चन कैसे है. इसमें ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसको हमने सोल्व करके लिख लिया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. Putting the value of y is equal to 3x minus 3, हम इसको v in second we get second equation में वैल्यू पुट करेंगे 9x सेम माइनस 3. इस y की जगह हमने 3x माइनस 3 रख दिया, 9 सेम. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया. दैट मीन्स इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. हमने क्या कहा था वहां पे, पिछली वीडियो में हमने बताया था, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 डिवाइड बाई b2. अगर ये दोनों की रेशियो इक्वल नहीं है तब हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते. ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए हम इसको x और y सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है. हम यूनिक सोल्यूशन में ही x एंड y सोल्व कर सकते हैं. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. Find the value of m for which y is equal to mx plus 3. वो कह रहा है हमारे पास दो इक्वेशन ही हैं, इससे हम x y की वैल्यू जो निकले उसमें इसमें वैल्यू पुट कर दें तो m की वैल्यू क्या होगी. ओके, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ये हमने यहाँ लिख ली. इसको हमने किया है x 2 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y. इस माइनस 2y को लेफ्ट से हम राइट में लिया है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने 2y माइनस 12, ये सेकंड इक्वेशन है. इन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन 2 सेम, ये जो x है इस x की जगह हमने रख दिया 2y माइनस 12. 3y सेम इज इक्वल टू 11, ये हमने सेम लिख दिया. जब हम कैलकुलेट करेंगे 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 7y इज इक्वल टू 35, 7 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. क्लियर? नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन में हम y की जगह 5 रख देंगे. x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10,
x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू हमारे पास -2 आई, y की कितनी आई थी 5। हमारे पास इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की जगह हमने वैल्यू पुट की 5, x की जगह वैल्यू पुट की -2, ये हमने निकाल चुके हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, 2 इज इक्वल टू -2m, m इज इक्वल टू -1। तो सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m की वैल्यू निकालनी थी, m इज इक्वल टू -1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से ही। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 27। हमारे पास जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। लेट लार्जर नंबर हमने x मान लिया, स्मॉलर नंबर y। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 26। ओके, अब वो क्या कहता है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि लार्जर नंबर हमारा बड़ा होता है, स्मॉलर छोटा होता है। लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर y, तो स्मॉलर से लार्जर 3 टाइम्स है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल। ओके, तो x इज इक्वल टू 3y। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 26 प्लस y, सेकंड है x इज इक्वल टू 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको से सोल्व करना है। पुटिंग x इज इक्वल टू 26 प्लस y इन सेकंड, x की जगह हमने इसमें 26 प्लस y रख दिया और 3y हमने सेम लिख दिया। तो 26 सेम, y को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो हमारे पास हुआ 3y माइनस y, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। क्लियर? अब हम y की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, चाहे सेकंड में, किसी में भी रख सकते हो। अगर y की वैल्यू यहाँ 13 रखी तो हमारा हो गया x 39, यहाँ y की वैल्यू 13 रखी तो यहाँ पर भी 39। ओके, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में रख दी हमने, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू 39 एंड y की वैल्यू 13। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is 105 rupees. For journey of 15 km, the charges paid is 155. So what are the fixed charges and charge per kilometer? How much does person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर? ओके, अब ध्यान से देखना। हमने मान लो यहां से कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाना है। ओके, हमने एक गाड़ी ली, एक कार ली, उससे कहा दिल्ली चलना है, तो उसने हमें कह दिया कि मैं 1000 रुपीज लूंगा। 1000 रुपीज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ओके, 1000 रुपीज लेने के बाद वो दिल्ली में स्टॉपेज पे हमें छोड़ देगा। वो कहता है अगर दिल्ली में आप वहां पर ट्रेवल करते हो सिटी के अंदर, तो मैं तुम्हारे से 5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करूंगा। और अगर हम वहां 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिल्ली में चल लिए, तो हमने ड्राइवर को कितनी पेमेंट करी? 1000 तो हमारे पास फिक्स चार्ज थे। ओके, 10 किलोमीटर हम चले और 5 रुपीज पर किलोमीटर चले, तो 50 रुपीज ये, तो दोनों को मिलाए कितने हुए? 1050। इतने चार्ज हमें ड्राइवर को देने पड़ेंगे। क्लियर? यस, ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब ध्यान से देखिए, फिक्स चार्ज हमने x मान लिए, जो हमने यहाँ 1000 माने थे ना, फिक्स चार्ज हमने x मान लिया हमने, और पर किलोमीटर चार्जेज हमने y मान लिए। क्लियर? x तो हमारे पास फिक्स चार्ज हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, अब वो कह रहा है 10 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितने थे? y, तो कितना हुआ? 10y। दोनों को मिला के 105 रुपीज हमने पेमेंट की। ओके, वो कहता है अगर हम 15 किलोमीटर जर्नी करें, 15 यानी कि x तो फिक्स चार्ज है, 15y तो हम उसे देखाते हैं 155, तब हमारे पास 155 रुपीज होते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू 10y को हम इधर ले गए, 105 माइनस 10y, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई थी। अब ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर?
एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। एक्स हमने फिक्स चार्ज मान लिए, एक्स हमने फिक्स चार्ज मान लिए, पर किलोमीटर चार्ज हमने वाई मान लिया। ओके, फिक्स चार्ज हमारे एक्स ये हो गए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, और वाई रुपीज जो दिए हमने वो पर किलोमीटर चार्जेस थे। 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 रुपीज वाई रुपीज पर किलोमीटर चार्जेस थे, तो टोटल कॉस्ट होगी 10 वाई, और एक्स फिक्स चार्ज थे, दोनों को मिला के हमने कितने दिए 105। ओके, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई को हम लेफ्ट से राइट ले गए 10 वाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आगे देखते हैं। वो कहता है अगर जर्नी हमने 15 किलोमीटर करी है, 15 किलोमीटर, x तो हमारे पास फिक्स चार्ज है वो कह रहा है, और 15 किलोमीटर करी है, पर किलोमीटर चार्ज वाई थे तो 15 वाई। अब वो कहता है तब हम दोनों को मिला के 155 रुपीज देते हैं, 155 रुपीज देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, इक्वेशन तो हमारी बन गई फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन में कहता है अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, ट्रेवल करें हम, तो हमें ड्राइवर को कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकाल लेंगे। हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। मान लो x की तो हो गया हमारे पास फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर चार्जेस y है। अब 25 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पर किलोमीटर चार्जेस y है, तो हमारे पास फिक्स चार्ज तो x थे, और प्लस 25 वाई, इतनी अमाउंट दी ना हमने, दोनों को प्लस करके इतनी अमाउंट हमने ड्राइवर को दी, तो एक्स वाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम आगे कैसे सोल्व करते हैं। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई इन सेकेंड वी गेट, हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 आएगा। तो ये 5 वाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105, सोल्व करने के बाद 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 10। y क्या था हमारे पास, x फिक्स चार्ज थे, y क्या था पर किलोमीटर चार्ज, तो 1 किलोमीटर के चार्ज 10 रुपीज है। क्लियर। अब आइए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में रखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, जब हम 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5, ये हमारे पास आ गया फिक्स चार्ज y। अब वो 25 किलोमीटर के निकालने हैं, कितना है x प्लस 25 वाई, यही बात हुई थी ना हमारी, x की जगह हमने 5 रख दिया, 25 किलोमीटर हमें गिवन है, और y की वैल्यू हमारे पास 10 आई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 225 इतने चार्ज हम 255 चार्ज हम ड्राइवर को उसे हमने पेमेंट की है, पे किया है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, ए से रिलेटेड है। 5 years hence दैट मीन्स आफ्टर 5 years, अगर एज हमारी अब 20 years है तो 5 साल बाद 5 years बाद कितनी होगी 25। ओके, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसी को देखते हैं अभी, हमने लेट एज ऑफ जैकोब x years मान ली, एज ऑफ सन y years मान ली। क्लियर। 5 years लेटर, आफ्टर 5 years, जैकोब की एज x थी, 5 साल बाद 5 years आफ्टर 5 years कितनी होगी x प्लस 5, इसी तरह सन की y प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेचुरली फादर बड़ा होता है सन छोटा होता है, ठीक है, तो फादर की एज तो हमारे पास है x प्लस 5 यानी कि जैकोब की, और सन की एज है हमारे पास y प्लस 5, इससे ये 3 टाइम्स है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, फादर की एज 60 years है, सन की एज 20 years है, इससे ये फादर 3 टाइम्स है, अगर हम इसको 3 से, सन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों इक्वल का साइन लगा सकते हैं ना, बीच में दोनों के दोनों इक्वल हो 60-60। ओके क्लियर। अब आइए x प्लस 5 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे 3y प्लस 15, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, अब आगे देखते हैं। 5 years ago, आफ्टर 5 years कितनी थी x प्लस 5,
5 ईयर से आगे कितनी होगी x माइनस 5, इसीलिए सन की y माइनस 5। अब वो 7 टाइम्स की बात कर रहा है, 7 टाइम्स। ओके, सेम इसी तरह बनाएंगे हम इक्वेशन, देखते हैं। 5 ईयर से आगे एज ऑफ जैकोब कितनी हुई x माइनस 5, एज ऑफ सन y माइनस 5। फादर की एज x माइनस 5, सन की एज y माइनस 5। फादर 7 टाइम्स है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल। Then x minus 5 is equal to 7y minus 15, x minus 7y is equal to minus 30 या x minus 7y plus 30 is equal to 0। एक ही बात है, ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, इक्वेशन आ गई। क्लियर। पुटिंग x is equal to 3y plus 10 in सेकेंड, इसमें रख दिया हमने x की वैल्यू, y plus 10 x की जगह ये वाली x, इसकी वैल्यू हमने पुट की माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड। ओके, 40 10 प्लस 30 40, 3y माइनस 7y 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। y किसकी एज थी, सन की, तो सन की एज कितनी हुई 5। ओके, 10। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट वी गेट x is equal to 3 multiply 10 plus 10, 30 plus 10 40, यानी कि एज ऑफ जैकोब 40 years, एज ऑफ सन 10 years, यानी कि फादर की एज 40 years होगी, सन की एज 10 years। समझ आ रहे होंगे बच्चों, क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, धीरे धीरे स्टेटमेंट से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर हम सोल्व करेंगे। ओके, ये अब तक हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। ए मैन wanted to exchange rupees 1000, किसी के पास, एक बंदे के पास, एक मैन के पास 1000 रुपीज हैं। उसके पास 2 टाइप्स के नोट हैं, एक तो 5 रुपीज के नोट है और एक 10 रुपीज के नोट है, और टोटल नोट 180। तो कितने 5 रुपीज के नोट है और कितने 10 रुपीज के नोट, ये हमें निकालना है। क्लियर क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं, दोबारा चेक कर देखना। मान लो हमारे पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में हमारे पास 5 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट है। क्लियर, और टोटल नोट 180 है। तो वो पूछ रहा है कितने 5 रुपीज के नोट है और कितने 10 रुपीज के नोट है। ओके, मान लिया हमने एक्स नोट है हमारे पास 5 रुपीज के और वाई नोट है 10 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज के नोट हमने एक्स मान लिए, 10 रुपीज के वाई मान लिए। क्लियर। अब देखिए, अगर हमारे पास 5 रुपीज के 10 नोट हो तो कितने पैसे हो गए हमारे पास। 5 रुपीज के 10 नोट हैं तो कितने हो गए 50 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज के 10 है तो। ओके, अब एक्स नोट है हमारे पास 5 रुपीज के, तो कितनी कॉस्ट होगी 5x, और वाई के कितने हैं 10, तो कितनी कॉस्ट होगी 10y, और दोनों को मिला के उसने क्वेश्चन में कहा है 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज हमने यहां लिख दिए 1000 रुपीज। अब 5 कॉमन लेके जब हम कटेंगे, कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन को, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब आइए, वो क्या कह रहा है, टोटल मिला के 180 नोट है। 5 रुपीज के कितने नोट है x, और 10 रुपीज के कितने हैं y, दोनों को मिला के 180 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर, ये सेकंड हुई है। आगे देखते हैं। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस y, ये हमारे पास सेकंड आ गई। पुटिंग x इज इक्वल टू 180 माइनस y इन फर्स्ट वी गेट 180 माइनस y प्लस 2y सेम इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200 माइनस 180, तो y इज इक्वल टू 20। ये y की वैल्यू आ गई हमारी। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन सेकंड वी गेट x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 160। तो देखिए 5 रुपीज के जो हमारे पास नोट है वो तो है 160, 10 रुपीज के जो नोट है वो है 20। अब ध्यान से देखना, 160 प्लस 20 180 नोट कहा था उसने, हो गए, और 5 मल्टीप्लाई 160 करो और 10 मल्टीप्लाई 20 करो, दोनों को मिला दो, 800 और 200 1000 रुपीज ही हमारे पे। ओके, ये वेरीफाई के लिए था। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम अपनी इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे ये बताएंगे। ओके, in next video we will continue this chapter. Till then, take care and God bless you. Thank you.